अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स स्टार्ट किया हुआ था जिसकी एक्सरसाइज 1.5 चल रही थी। उसके टोटल हमने 11 क्वेश्चन कर लिए। आज क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो भी क्वेश्चन नंबर 11 से मिलता जुलता ही है, बिल्कुल सेम ही कह लें आप, एक जैसा ही है तकरीबन। तो इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो उसमें हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। ठीक है, हमें एक इक्वेशन उसने दी हुई है। ठीक है, इसको यूज करके हमने ये एक रिलेशनशिप है एक्स और वाई के दरमियान जो इक्वेशन की फॉर्म में, ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये फाइंड आउट करने के लिए जो चीज वहां पे गिवन है वो चीज पकड़ लें आप। ठीक है, गिवन यहां लिखें गिवन। ठीक है, गिवन आपके पास क्या है जी, आर्गुमेंट ऑफ v माइनस 2 माइनस 3 आयोटा। ठीक हो गया, और यहां है माइनस आर्गुमेंट ऑफ v प्लस 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, इज इक्वल टू 2 पाई के बराबर है। ठीक हो गया। अब आपने करना क्या है, बेसिकली यहां पर आपने v की वैल्यू पुट कर देनी है जो कि गिवन है। ठीक हो गया, तो यहां पर आपने v की वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, v की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं हम। v जो कि गिवन है x प्लस आयोटा, जनरल फॉर्म जो है v की वो पुट कर दें। तो ये आ जाएगा जी आपके पास आर्गुमेंट ऑफ v की जगह आ जाएगा आपके पास x प्लस आयोटा y माइनस 2 माइनस 3 आयोटा माइनस आर्गुमेंट ऑफ, फिर इधर भी v की जगह v की वैल्यू आ जाएगी x प्लस आयोटा y प्लस 2 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 2 पाई। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है जी, आर्गुमेंट क्योंकि लेना है आपने, आर्गुमेंट लेने का एक फॉर्मूला है, लेकिन यहां पर जो फॉर्म अंदर जो वैल्यूज हमें टर्म्स दी हुई है ना, इसके अंदर से आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लेने हैं। ठीक है, इस तरीके से आप कुछ लिखेंगे, आर्गुमेंट ऑफ, ये बड़ी ब्रैकेट यूज कर लेनी है। ये देखें, ये एक्स रियल पार्ट है यानी अयोटा के बगैर वाला, और ये -2 है। एक्स -2 आपने सेपरेट कर देना है और अयोटा वाली टर्म साइड पे कर देनी है। अब यहां पर आपने करना है प्लस अयोटा कॉमन ले लेना है दोनों में से, तो अंदर आपके पास रह जाएगा y-3। ठीक हो गया, ये आपका रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो गया। इसी तरीके से आपने यहां पर करना है, माइनस आर्गुमेंट ऑफ बड़ी ब्रैकेट x प्लस 2 आ जाएगा, ब्रैकेट लगा देनी है, इन दोनों में से प्लस अयोटा कॉमन ले लेना है, अंदर आ जाएगा y+3। ठीक हो गया, और इधर आ जाएगा 2 पाई के बराबर। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, यहां पर आर्गुमेंट का फॉर्मूला यूज करना है। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट होता है वो किसके बराबर होता है, यहां पे एक रेफरेंस देना छोटा सा। ठीक है, जो चीज जो फॉर्मूला यूज होगा वो मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा। तो आपने लिखना है यहां पे आर्गुमेंट ऑफ v, यानी कि ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर को z से करते हैं, तो मैं जनरल फॉर्म लिख रहा हूं इसकी। आर्गुमेंट ऑफ v इज इक्वल टू, इसके बराबर होता है जी टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। ठीक है, यहां पर मोड आपने नहीं यूज करना। ठीक है, ये यहां पर आपने टेंजेंट इनवर्स y ओवर x आपने यूज करना है। ठीक है, तो दोनों जगह आपने यहां पर आर्गुमेंट का जो ये फॉर्मूला मैंने लिखा है वो आपने यूज कर लेना है। ठीक है, तो इधर आ जाएगा फर्स्ट टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स, हाँ जी, ऊपर आ जाएगी इमेजिनरी, y होता है इमेजिनरी पार्ट, तो y-3, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x-2। ठीक है, माइनस, फिर आ जाएगा यहां पे टेंजेंट इनवर्स, और यहां पर आ जाएगा जी y+3, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x+2। ये जी दोनों जगह मैंने ये जो फॉर्मूला मैंने यूज किया है वो मैंने लगा दिया हुआ है, और यहां आ जाएगा जी 2 पाई। अब यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज होगा जो कि अभी आप 10 चैप्टर में जाके पढ़ेंगे, तो यहां पर आपको छोटा सा रेफरेंस देके मैं इसको फार्मूले को यूज करूंगा। ठीक है, क्या फार्मूला है जी, ये पिछले क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो जिस बच्चे ने पिछला क्वेश्चन नहीं किया तो वो कर ले। फॉर्मूला ये है हमारे पास, टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी। ठीक है ना, यानी ये पूरी वैल्यू ए की कंसिडर होगी और ये वैल्यू बी कंसिडर होगी। तो मैं फॉर्मूला नीचे लिखने लगा हूं, दो टेंजेंट है, एक टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है, अंदर ब्रैकेट के अंदर आएगा a माइनस बी, और नीचे साइन चेंज होता है हमेशा, अगर माइनस है ना यहां पर दरमियान में तो यहां प्लस आएगा, 1 प्लस ए बी। ये फॉर्मूला आपने इसकी जगह ये हमारे पास ये वाली फॉर्म है ना, देखेंगे
तो आपने इसकी जगह ये अप्लाई कर देना, ये लिख देना, ठीक है। तो हम इसको अब इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, टेंजेंट 1 हो जाएगा कि बड़ी ब्रैकेट आ जाएगी यहाँ पे ब्रैकेट। अच्छा ये दोनों माइनस होंगे, बड़ी ब्रैकेट कर ले यहाँ पर, ठीक है। ये दोनों ऊपर माइनस होंगे, y माइनस 3 ओवर x माइनस 2 माइनस y प्लस 3 ओवर x प्लस 2, ठीक हो गया। बड़ा बड़ा आ गया यहाँ पर, ठीक है। 1 प्लस ए बी है तो आ जाएगा 1 प्लस ए बी, ए ये आ जाएगा y माइनस 3 ओवर x माइनस 2 और यहाँ पर आ जाएगा y प्लस 3 ओवर x प्लस 2 और ये बड़ी ब्रैकेट यूज हो जाएगी, ठीक है। ये जी फॉर्मूला हम यूज कर चुके हैं और इधर आ जाएगा जी 2 पाई, ये साथ साथ चलता जाएगा, ठीक हो गया। ले जी अब ऊपर हम लेंगे एलसीएम और नीचे भी कुछ एलसीएम वाला ही काम करना है। लो जी टेंजेंट इनवर्स, सबसे पहले लेते हैं ऊपर एलसीएम, ये आ जाएगा जी आपका एलसीएम x प्लस 2 x माइनस 2, x प्लस 2 x माइनस 2। अब आपको पता है कि डिनोमिनेटर में कैंसलाइजेशन होती है और फिर मल्टीप्लीकेशन हो जाती है ऊपर, तो x माइनस 2 फैक्टर x माइनस 2 से कैंसिल, x प्लस 2 y माइनस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इंटू वाई माइनस 3, माइनस साइन एज इट इज, अब की बार प्लस वाला फैक्टर कैंसिल होगा तो x माइनस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा y प्लस 3। ये ऊपर वाला एलसीएम मैंने कर दिया हुआ है। अब हम करते हैं नीचे वाला। अब यहाँ मेन बड़ा टर्म है ना, साइन वो लाइन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि मिक्सअप ना हो आपके लिए, ठीक है। ले जी अभी नीचे एलसीएम ले लगा हूँ, देखें ये दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एलसीएम में आ जाएंगे दोनों, ये आ जाएगा जी सेकंड x प्लस 2 x माइनस 2 x माइनस 2, ठीक हो गया। अब आपको पता है कि नीचे 1 हो तो पूरा एलसीएम का 1 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये आ जाएगा आपके पास x प्लस 2 x माइनस 2 प्लस दरमियान में, और ये पूरा का पूरा इससे फैक्टर कैंसिल होके ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी y माइनस 3 y प्लस 3 और ये आ जाएगी बड़ी ब्रैकेट, ठीक हो गया। और ये आ जाएगा यहाँ पर 2 पाई के बराबर, ठीक हो गया। अब आपने बगैर सोचे समझे ये एलसीएम इस एलसीएम से कट कर देना, ठीक है, पूरा का पूरा, ठीक हो गया, नहीं ऊपर वाला और नीचे वाला, और बाकी जो रिमेनिंग वैल्यूज बची हैं उनको आपस में कर देना आपने मल्टीप्लाई, ठीक है। अब आप इसका भी छुट्टी करें यहाँ से, टेंजेंट इनवर्स, यहाँ पर टेंजेंट इनवर्स है ना, ये इधर आके टेंजेंट हो जाएगा, तो हम ये डायरेक्ट स्टेप करते हैं। लो जी इधर मल्टीप्लाई करें आप पहले एक्स वाई, एक्स इंटू माइनस 3x प्लस 2y और माइनस का 6, पहला कर दिया मल्टीप्लाई। अब यहां पे माइनस ब्रैकेट आ जाएगी, अब ये सेकंड वैल्यू मल्टीप्लाई करें एक्स वाई प्लस 3x माइनस 2y माइनस का 6, ठीक हो गया। और ये नीचे भी इसी तरीके से ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये देखिए तो फार्मूला नहीं बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये नीचे आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, इसी तरीके से ये भी फार्मूला बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा y का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9, और ये इधर आ जाएगा जी टेंजेंट इनवर्स, इधर आके टेंजेंट हो जाएगा, टेंजेंट 2 पाई के बराबर, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है जी, ये माइनस साइन अंदर से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक हो गया। तो क्या होगा जी एक्स वाई एज इट इज माइनस 3x प्लस 2y माइनस का 6 माइनस एक्स वाई, साइन चेंज हो जाएंगे सबके, माइनस 3x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2y माइनस माइनस प्लस का 6, और डिनोमिनेटर में ये दोनों एज इट इज आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4 और माइनस का 9 माइनस का 13, और ये क्या आ जाएगा जी, आपको पता है 2 पाई किसके बराबर होता है, 360 के बराबर। 360 कैलकुलेटर पे लें तो आंसर क्या आएगा 0, टेंजेंट 360 0 के बराबर होता है, ठीक हो गया। अब अगले स्टेप में क्या होगा जी,
ये पूरा डिनोमिनेटर इस 0 से मल्टीप्लाई होके फिनिश्ड हो जाएगा। तो जस्ट हमारे पास क्या आ जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे कुछ कैंसलाइजेशन हो रही है, जरा देखें। ये वाला प्लस का 6 इस माइनस के 6 से कैंसिल हो गया, और ये प्लस का एक्स वाई ये माइनस के एक्स वाई से कैंसिल हो गया, और कुछ नहीं कट रहा, जो चीज बाकी बची वो लिख देंगे। अगले स्टेप में क्या होगा, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 खत्म हो जाएगा। तो माइनस का 3x और माइनस का 3x कितना हो जाएगा, अगले पेज पे कर लेते हैं। ये हो जाएगा माइनस का 6x, ठीक हो गया। ये प्लस का 2y और प्लस का 2y कितना हो जाएगा, 4y इज इक्वल टू 0। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, ये 4y इधर आके माइनस कर दें, माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 4y, ठीक हो गया। ये वाला माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गया, 6x इज इक्वल टू 4y हो जाएगा, ठीक हो गया। आप क्या करेंगे जी, यहां पर इनकी कटिंग हो जाएगी। हमें क्या चाहिए, क्या है, हमें 2y चाहिए ना, तो 2 से कटिंग हो जाएगी इसकी, 2 2 दा 4, 2 3 दा 6। तो यही तो आपका आंसर है, देखें 2y इज इक्वल टू 3x, ठीक हो गया। तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो कोई जल्दबाजी नहीं है क्वेश्चन करने के लिए, बहुत आराम से तसल्ली से अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें। कोई स्टेप में जल्दबाजी आपने नहीं करनी। आपके सामने मैंने किया क्वेश्चन, बिल्कुल ठीक आंसर आया है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे सामने, सोल्व द इक्वेशन, ठीक है। ये एक रिलेशनशिप हमें दो इक्वेशन फॉर्म में दिया हुआ है। अब यहाँ पर इसको सोल्व द इक्वेशन इसने लिखा हुआ है, एवेल्युएट लिखना चाहिए था उसको, ठीक है, क्योंकि सोल्व का मतलब होता है जी एक्स और वाई की वैल्यूज हमने निकालनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हमें इसको क्या करना है, एवेल्युएट करना है, ठीक है। तो z की वैल्यू उसने क्या दी हुई है, जनरल फॉर्म दी हुई है z को x प्लस आयोटा y, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सिंपली जो z की वैल्यू दी हुई है वो हमने यहाँ पर इसको पुट करनी है, और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक हो गया। तो जी अब हम क्या करते हैं जी, सबसे पहले देखें ये z है और ये z कॉन्जुगेट है, ठीक है। तो पहले z और z कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं, ठीक है। z किसके बराबर है, x प्लस आयोटा y। तो कॉन्जुगेट दोनों तरफ लेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा जी, x माइनस आयोटा y। कॉन्जुगेट का मतलब होता है सिर्फ आयोटा का साइन चेंज हम कर देते होते हैं, ठीक हो गया। अब ये दोनों वैल्यूज को उठा के जो चीज गिवन है उसमें पुट कर दें, ठीक है। इसको नाम दें 1 का। नाउ 1 बिकम्स, नाउ 1 बिकम्स, हाँ जी, किसके बराबर आएगा जी, z की जगह आ जाएगा x प्लस आयोटा y माइनस 2 आयोटा एज इट इज, मॉडलेस इज इक्वल टू फिर मॉडलेस, z कॉन्जुगेट की जगह आ जाएगा x माइनस आयोटा y और प्लस 2 आ जाएगा साथ, और ये मॉडलेस आ जाएगा, ठीक हो गया। अब आपने वही काम जो पीछे क्वेश्चन में किया था, रियल और इमेजिनरी सेपरेट किए थे। तो ये देखें यहाँ पर सिर्फ एक ही रियल है, ये दो इमेजिनरी हैं। तो आपने क्या करना है जी, x एक ही रहेगा और इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लेंगे, प्लस का, हमेशा प्लस का आयोटा कॉमन लिया करेंगे, ठीक है। और ये आ जाएगा y माइनस 2, ठीक हो गया। इसी तरीके से आपने यहाँ भी यही काम करना है। देखें x के साथ रियल पार्ट दो हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा x प्लस 2, आयोटा वाली एक ही टर्म है तो ये ऐसे ही आ जाएगा आयोटा y। तो आप अपनी आसानी के लिए रियल की जगह ब्रैकेट लगा दें यहाँ पर, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब ये देखें दोनों जगह मॉडुलस है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अब आप पीछे एक्सरसाइज के अंदर हम पढ़ के आ चुके हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस किसके बराबर होता है। ये देखें जरा, z का मॉडुलस, और z किस फॉर्म में है, फर्ज करें x प्लस आयोटा y। तो आपने ये सीखा था, ये बराबर होता है जी अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट आपने ये रिजल्ट यूज करना है, ठीक हो गया। तो जी ये यहां पर भी यूज करेंगे और यहां पर भी यूज करेंगे। तो यहां पर जब यूज करेंगे तो अंडर रूट आएगा, ये एक अंडर रूट आया, रियल पार्ट का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर, y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसी तरीके से अंडर रूट यहां पर भी, यहां पर आ जाएगा y प्लस 2 का स्क्वायर, सॉरी x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस, और इमेजिनरी पार्ट यहां पे जो है इसका माइनस y के बराबर है, तो माइनस y का
स्केयर। ठीक हो गया। अगले स्टेप में आपने क्या करना है जी, यहां पर पहले तो एक काम करते हैं ना, स्केयर रूट यहां से उड़ा देते हैं। तो टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब स्केयर दोनों से हटाया तो यहां पे जस्ट ये रह जाएगा, और इसको साथ में सिंप्लीफाई भी कर लें। यहां पे स्केयर ओपन कर देंगे, y का स्केयर -2 का स्केयर 4 -2y, a का स्केयर प्लस b का स्केयर -2ab वाला फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पर। ठीक है, यहां पर भी x का स्केयर +4 + 4x और -y का स्केयर + y स्केयर। ठीक हो गया। अब यहां पे कुछ चीजें उड़ रही हैं, देखें। x का स्केयर इस x के स्केयर से उड़ गया, y का स्केयर इस y के स्केयर से उड़ गया, ये प्लस का 4 ये प्लस के 4 से उड़ गया। तो जो चीज बाकी बची है वो आप लिख देंगे, -2y बचा, और यहां पर आपके पास बचा 4x। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है जी, -2 है यहां पर, ये -2 इधर आके डिवाइड कर दें, तो ये y आ जाएगा आपके पास -4x ओवर -2, 2 × 2 2 × 2 4। तो y का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा जी, -2x। ठीक हो गया। तो यही हमने फाइंड आउट करना था। ठीक हो गया। तो आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, शॉर्ट में आपको ये आ सकता है, तो आप इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की जानिब। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे सामने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 भी कोई डिफरेंट क्वेश्चन नहीं है, 13 की तरह ये क्वेश्चन है। ठीक है, वो चाह रहा है आपकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, वैसे आप ये क्वेश्चन खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम ही है जैसे हमने किया, लेकिन मेरा आपसे वादा है कि मैं पूरी बुक सॉल्व करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो करते हैं इसको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे जी, वही है बिल्कुल। देखें जी हमें दिया हुआ है, यहाँ पे जी पुट करेंगे, यहाँ पे जी कॉन्जुगेट पुट करेंगे। ठीक है, ले जी करते हैं हम। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है इसने, जी x प्लस आयोटा y के बराबर। तो यहां पर हमने ले लिया कॉन्जुगेट, तो ये आ जाएगा x माइनस आयोटा y के बराबर। यदि दोनों वैल्यूज उठा के ना 1 के अंदर पुट कर देंगे, इसको नाम दें 1 का, और यहां लिखें 1 बिकम्स। ठीक हो गया। ले जी 1 बिकम्स जब होगा क्या होगा जी, z की जगह z आ जाएगा और z बार की जगह ये आ जाएगा। लो जी क्या होगा जी, 5 × x प्लस आयोटा y प्लस 4 प्लस आयोटा, ये मैंने फर्स्ट पुट किया। अब मैं दूसरी साइड पे पुट करने लगा हूं z कॉन्जुगेट, तो ये आ जाएगा 5 × x माइनस आयोटा y -3 + 2 आयोटा। लीजिए पुट हो गया। अब आपका काम सिर्फ क्या है, सिंप्लीफाई करना है यहां पर, और रियल और इमेजिनरी सेपरेट करने हैं। तो 5 अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे, 5x प्लस 5y आयोटा और +4 प्लस आयोटा। यहां पर भी मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा जी आपके पास 5x माइनस 5y आयोटा -3 + 2 आयोटा। ठीक हो गया। इधर मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि ब्रैकेट यहीं तक है सिर्फ। ठीक है, जहां तक ब्रैकेट होती है वहीं तक मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम क्या करेंगे जी, रियल और इमेजिनरी साइड पे करते हैं जी। 5x + 4 आ जाएगा इधर, 5x + 4, ये देखें ये रियल पार्ट अलहदा हो गया। इमेजिनरी में मैंने हमेशा कहा है कि अपने प्लस आयोटा कॉमन लेना है, माइनस कॉमन नहीं लेना, माइनस अंदर ही रहेगा। ओहो, ब्रैकेट ये वाली आएगी, तो ये आ जाएगा जी 5y। अब देखिए यहाँ पे प्लस आयोटा है खाली, तो आयोटा कॉमन ले चुका हूं तो 1 आ जाएगा अंदर। ले लीजिए हो गया। अब यहां पर करें, 5x के साथ -3 जुड़ जाएगा, ब्रैकेट प्लस आयोटा कॉमन लेना है, और यहां पर देखें ये माइनस का 5y है तो -5y अंदर रहेगा और प्लस का 2 रह जाएगा। ये मॉडुलस बंद हो गया। अब वही चीज है, वही फार्मूला आपने यूज करना है। तो फार्मूला लिख लेते हैं यहां पर, v का मॉडुलस अगर v इस फॉर्म में हो, x प्लस आयोटा y वाली फॉर्म में। ठीक है ना, ये देखें ना, x प्लस आयोटा y, ये x है प्लस आयोटा y है। ठीक है, तो कैसे लेते हैं जी मॉडुलस, x का स्क्वायर हो जाता है और
y का स्क्वायर हो जाता है। ठीक हो गया। ले जी अब हम यहाँ पे करने लगे हैं, अप्लाई करने लगे हैं। तो पहला आएगा जी अंडर रूट, ले जी पहले आएगा जी 5x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू है 5y प्लस 1 का स्क्वायर। ले जी अब दूसरा आ जाएगा अंडर रूट, दूसरे में जी है 5x माइनस 3 का स्क्वायर और दूसरा है जी, अब ये माइनस की वैल्यू है, ये प्लस की है ना, इसको अरेंज करके लिखने हैं 2 माइनस 5y लिखने हैं इसको, 2 माइनस 5y। ठीक हो गया। देखिए सबसे पहला काम क्या करना है, आपने उड़ा देना है स्क्वायर रूट, तो टेकिंग स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड से हमारा स्क्वायर उड़ने लगा है और साथ ही हम स्क्वायर भी खोल लेते हैं। तो ये आ जाएगा 25 एक्स स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। ठीक हो गया। 2 फॉर्मूले वाला पहली रकम दूसरी रकम चलेंगे एक्सेप्ट कर लेते हैं, यहाँ पे 2 फॉर्मूले वाला पहली रकम 5x और सेकंड वैल्यू 4। ठीक हो गया। अब यहाँ पे भी स्क्वायर खोल लें, 25y स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है और प्लस 2 फॉर्मूले वाला, फर्स्ट वैल्यू 5y एंड सेकंड वैल्यू 1। यदि ये पहला जो है ना वो ओपन हुआ है। अब एक काम करते हैं, इसको अगर हमारा जगह कम हो गई तो हम इसको नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं ऐसे इक्वल लगा के ना, ये वाला स्टेप ना नीचे इसके नीचे करने लगा हूँ। तो ये आ जाएगा जी 5 का स्क्वायर 25 एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 फॉर्मूले वाला, फर्स्ट वैल्यू 5x सेकंड वैल्यू 3। अब मैं दूसरे वाला ओपन करने लगा हूँ, तो ये आ जाएगा जी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 25y स्क्वायर और माइनस 2 फॉर्मूले वाला, फर्स्ट वैल्यू 2 और सेकंड वैल्यू 5y। ले जी अब यहाँ पर मजीद कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है। ये हो जाएगा जी 5 चौका 20, 20 दूना 40, तो ये आ जाएगा 25 एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा यहाँ पर एक काम आपने करना है, ये साथ ही ऐड करके लिख देंगे। ठीक है। अच्छा थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, ये 25 एक्स स्क्वायर आ गया, ये आ जाएगा 25 वाई स्क्वायर। अच्छा जी अब देखें ये आ जाएगा 40x और ये देखें इनको मल्टीप्लाई करके आ रहा है 2 5 10y और ये देखें ये 1 है और ये 16 है, तो ये 17 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इस साइड पे आ जाए, नीचे वाली साइड पे 25 का स्क्वायर 25x का स्क्वायर, सेकंड वैल्यू है 25y का स्क्वायर। ठीक हो गया। और ये एक्स वाली इकट्ठी करें और ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 10 या 30 माइनस का 30x और यहाँ पर y वाली 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो ये आ जाएगा माइनस का 20y। अब कांस्टेंट देखें, ये 4 है और 9 4 13 होते हैं, ये आ जाएगा 13। देखिए अब कुछ कट रहा है, ये देखें ये 25x का स्क्वायर इस 25x स्क्वायर से कट गया, ये 25y स्क्वायर ये 25y स्क्वायर से कट गया और अब एक काम करते हैं, ये सारी वैल्यूज उठा के ना इस तरफ ले आते हैं। ठीक हो गया। तो ये आपके पास हो जाएगा जी 40x, तो ये वाला इधर आके 30 इधर आके ऐड हो जाएगा 30x। ठीक है। अब यहां पर लिखा हुआ 10y और ये वाला 20y इधर आके ऐड हो जाएगा, ये 17 अपनी जगह पे है, ये 13 इधर आके माइनस हो जाएगा और इधर आ जाएगा जी 0। ले जी अब हम करते हैं जी इसको ऐड, 30 और 40 होते हैं 70x, 20 और 10 होते हैं 30y और 17 में से 13 गए रह जाएगा 4। ठीक हो गया, इज इक्वल टू 0। अब यहां से कुछ कॉमन आ सकता है, देखें जरा 4 के टेबल पे देखें होता है ये 4 1 4, इसने 3 आगे कैरी दिया,
तो 4 के टेबल पे 30 नहीं आता, इसका मतलब है 4 कॉमन नहीं आ सकता, इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 कॉमन जब लेते हैं ना यहाँ से, तो आपके पास आएगा जी 2 इंटू 270 35 आएगा अंदर, 35x, इधर से लेंगे तो आ जाएगा 15, और इधर से कॉमन लेंगे तो आ जाएगा आपके पास 2, और इज इक्वल टू 0। ये 2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आगे 0 हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 35x प्लस 15y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब हम ना इसको ऐसी इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है, कि y एक तरफ कर लेते हैं और x एक तरफ कर लेते हैं, ताकि हमारा एक रिलेशनशिप या फंक्शन की फॉर्म बन जाए। ठीक हो गया। तो 15y को अपनी जगह पे रखते हैं हम, 15y को अपनी जगह पे रखा, -35 और ये प्लस का 35 और प्लस का 2 उधर आगे माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा जी माइनस का 35x और माइनस का 2। अब 15 इधर आगे डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा -35/15 -2/15। अब यहाँ पे इसकी कटिंग कर लें आप, 5 के टेबल पे हो रही है कटिंग, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 7 35, 5 3 15, यहाँ पे इसकी 2 और 15 की कटिंग नहीं हो रही है, ऐसे ही रहेगा। ठीक हो गया। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे ना, तो आपने y वाली टर्म्स एक तरफ कर लेनी है और x वाली टर्म एक तरफ कर देनी है, तो इंतहाई इजी से क्वेश्चन है। ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे सामने। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने 14 किया था। ठीक है, उसने कहा है डिटरमिन द सेट ऑफ पॉइंट्स, ठीक है ना, v इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y दैट सेटिस्फाइड इक्वेशन दिस। ठीक है, जब क्वेश्चन एंड हमारा होगा ना, तो फिर मैं आपको बताऊंगा इसका क्या मतलब है कि डिटरमिन सेट ऑफ पॉइंट। ठीक है, अभी फिलहाल आपका क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 14 किया। ठीक है, तो हम इसका आगाज करते हैं जैसे हम करते हैं। ठीक है, लीजिए हमें v दिया हुआ है x प्लस आयोटा y, दोनों तरफ ले लिया हमने कॉन्जुगेट, आ जाएगा जी x माइनस आयोटा y। ठीक है, दोनों को उठा के हमने पुट कर दिया 1 के अंदर। ठीक है, यहां लिखेंगे जी 1 बिकम्स, जी 1 बिकम्स हुआ तो क्या होगा जी, जहां v बार आ रहा है, v कॉन्जुगेट आ रहा है, वहां पर आ जाएगा जी 3 इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई। ठीक है, -2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू, सेकेंड में क्या आएगा जी v 3 इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस आयोटा। ठीक है, वही काम करना है आपने, सिंप्लीफाई करना है, रियल और इमेजिनरी सेपरेट करने हैं। 3 अंदर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x माइनस का 3y आयोटा माइनस का 2 प्लस का आयोटा, यहां पर भी अंदर से मल्टीप्लाई कर दें, 3x प्लस 3y आयोटा प्लस का आयोटा। जी रियल और इमेजिनरी साइड पे करें अब, 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 ये रियल पार्ट हो गया, और इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे प्लस का आयोटा, अंदर रह जाएगा 1, आयोटा की जगह मैंने 1 लगा दिया, आयोटा बाहर ले लिया, और 3y माइनस 3y, ये आ गया इमेजिनरी पार्ट। सिमिलरली यहां पर 3 के साथ मिला देंगे क्या, बस 3x एक ही है, रियल पार्ट एक ही है, इन दोनों में से आयोटा कॉमन, अंदर आ जाएगा 1 प्लस 3y। ले जी, अब हमने यहाँ पे यूज करना है फॉर्मूला, मैं दोबारा लिख देता हूं, रेफरेंस, हमने कॉन्जुगेट लेना है v का, v किस फॉर्म में है, x प्लस आयोटा y में, तो इसका जो मॉडुलस लेते हैं वो लेते हैं रियल का स्केयर प्लस इमेजिनरी का स्केयर। ले जी, यहां पर पूरे की जगह हमने ये फॉर्मूला लगाना है, तो क्या आएगा जी आपके पास, अंडर रूट, क्वेश्चन अभी तक बिल्कुल वैसा चल रहा है जैसे हमने पीछे किया है, 3x माइनस 2 होल का स्केयर प्लस इमेजिनरी है 1 माइनस 3y इज इक्वल टू 3 का स्केयर, 3x का स्केयर
प्लस 1 प्लस 3y का स्क्वायर। जी सबसे पहला काम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट उड़ा देते हैं, स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, साथ स्क्वायर भी खोल लेते हैं। ये आ जाएगा 9x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, 2 फॉर्मूले वाला, पहली रकम दूसरी रकम, 2 × 6 6 2 12x आ जाएगा। ठीक हो गया। यहां पर भी फॉर्मूला ओपन करें, 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 9y का स्क्वायर, 3 × 1 3 3 2 6, तो ये आ जाएगा -6y। ये जी एक साइड की हमने स्क्वायर खोल दी है, अब दूसरे साइड पे आ जाए, तो ये 3x का स्क्वायर हो जाएगा 9x का स्क्वायर, और यहां पे भी स्क्वायर ओपन करें, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9y का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा प्लस का 3 × 6y। ठीक हो गया। अब यहाँ पे कुछ कैंसिलाइजेशन कर लें पहले, ज्यादा बेहतर नहीं हो जाएगा? अगर ये वाला 9x स्क्वायर इस 9x स्क्वायर से काट दें, ये 9y का स्क्वायर इस 9y का स्क्वायर से काट दें, तो बाकी कुछ बच रहा है हमारे पास, वो लिख देंगे हम, 4 और 1 5 -12x इज इक्वल टू, यहां पर क्या बचा आपके पास, 1 प्लस 6y, 1 प्लस 6y। ठीक है। अब आपने क्या करना है जी, मैंने कहा था आपको y वाली टर्म आपने एक तरफ रखनी है, तो ये आ जाएगा, ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये होगा आपके पास 5 - 1 -12x इज इक्वल टू 6y। 5 - 1 कितने हो जाएंगे, 4, ये आ जाएगा आपके पास 6y को ऐसा करें इधर रख लेना, 6y इज इक्वल टू 5 में से बन गए 4 माइनस 12x। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है जी, ये 6 को उठा के इधर डिवाइड कर देना, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 4 के नीचे भी 6 आ जाएगा और -12 के नीचे भी 6 आ जाएगा। अब यहां पर आपने करनी है कटिंग, तो ये आ जाएगा y का आंसर आपके पास 2 × 4 2 3 × 6 माइनस 6 × 6 6 2 12 12x आ जाएगा, और सॉरी 2x आ जाएगा। ठीक है। ये आपके पास फाइनल आंसर आया, जो कि हम पिछले क्वेश्चन तक हमने किया था, बिल्कुल ऐसे ही था। अब आप करते हैं, हम यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर उसने डिटरमिन द सेट ऑफ पॉइंट्स का है। ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि आप इस इक्वेशन के अंदर जो हमारा आंसर आया है, इसको डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x देते जाएं, हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y आती जाएंगी। यानी कि इसको x को हम अगर 1 देंगे तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी, 2 देंगे इसको सोल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो आपने जस्ट यहां पे आपने क्या करना है, the values for different values of different values of x, we have different values of y। ठीक है। so they are set of points will be satisfy given equation। ठीक हो गया। आपने वैल्यूज लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑब्वियस है कि x को वैल्यूज देते जाएं तो हमारे y की वैल्यूज आ देंगी। तो यही हमने रीजन यहां बता दिया, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x वी हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y, सो दे आर, यानी कि जितनी भी हमारे पास ये वैल्यूज होंगी ना x और y की, वो सेट ऑफ पॉइंट होंगे जो कि हमारी गिवन इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। ठीक है। इतना नोट काफी है, कोई सेट बनाने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे वो जनरल नहीं रहेगा ना, हम तो जनरल बात कर रहे हैं। ठीक है। सेट बनाने की जरूरत नहीं है, x को डिफरेंट वैल्यू बना के, यानी कि हम इस फॉर्म में लिखें, यानी कि 0 और जो 1 आ गया, 2 4 आ गया, इस तरीके से। तो ये तो बहुत सारी होंगी, कितनी को लिख लेंगे हम। ठीक है। तो बस इतना काफी है कि फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x वी हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y, सो दे आर सेट ऑफ पॉइंट्स विल सेटिस्फाइड गिवन इक्वेशन। ठीक हो गया। तो 15 क्वेश्चन हो गया, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की जानिब।
जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे सामने। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। कहता है जी v की वैल्यू दी हुई है x प्लस आयोटा y। ठीक है, w की वैल्यू उसने हमें गिवन दी हुई है। ठीक है, शो दैट, वो कह रहा है कि w का जो मॉडुलस है वो 1 के बराबर है। v इज रियल हमने प्रूव करना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर v इज रियल का मतलब ये है कि v के हमारे पास दो पार्ट हैं, एक रियल है और इमेजिनरी है। v इज रियल का मतलब ये है कि x का जो v जो है ना वो रियल पार्ट के बराबर है, यानी कि v इज इक्वल टू एक्स। ठीक है ना, यानी कि ये प्रूव करने के लिए तो हम प्रूव कर देंगे कि जो y है ना इमेजिनरी पार्ट वो जीरो के बराबर है। ठीक है, जैसे कि ये मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बताता हूं कि v इज रियल का मतलब है कि अगर ये v रियल होगा ना तो इसके अंदर इसका रियल पार्ट एक्टिव होगा और इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा इसमें जीरो। ठीक है ना, तो फिर ये v रियल हो जाएगा। तो अब एट द एंड क्या रिजल्ट निकलता है हमारे पास कि v रियल कब होगा, जब y जीरो होगा। ठीक है ना, y उसमें एक्टिव नहीं होगा, तो y को जीरो अपने प्रूव कर देंगे तो हमारा जो है ना वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या करते हैं जी, सबसे पहले हम यहां पर लिखते हैं वी शैल शो v इज रियल। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देते हैं हम y इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, या फिर एक काम करते हैं, यानी कि इससे रिजल्ट लिखते हैं, इससे यानी कि दिस इम्प्लाइज दैट हम ये प्रूफ कर देंगे कि y जीरो के बराबर है। ठीक है, अगर y जीरो हो जाता है तो v क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। ठीक हो गया, ये हमने शो करना है। ठीक हो गया, अच्छा अब जो चीज गिवन है वो पकड़ लें। ये हमारे पास गिवन है, क्या है, w। ठीक हो गया, गिवन यहां पे लिखे गिवन है हमारे पास w इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा v डिवाइडेड बाय v माइनस आयोटा। ठीक हो गया, अब यहां पर ना v की वैल्यू पुट कर दें, जो कि v गिवन है x प्लस आयोटा y। ठीक है, यहां पे लिखें बिकॉज v बराबर है x प्लस आयोटा y के बराबर। तो जहां पर v आ रहा है वहां पे x प्लस आयोटा y आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा जी, w इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा इंटू v की जगह आ जाएगा x प्लस आयोटा y। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी आएगा, v की जगह आ जाएगा x प्लस आयोटा y माइनस आयोटा। ठीक है, अब आपने वही काम करना है, यहाँ पे ऊपर भी रियल और इमेजिनरी इकट्ठे कर लेने हैं और नीचे भी सेपरेट कर लेने हैं। ठीक हो गया, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आयोटा अंदर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा w इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आयोटा, और सेकंड से करेंगे माइनस आयोटा स्केयर y। ठीक है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा जी आपके पास ये दोनों दो यहाँ पे इमेजिनरी हैं और एक रियल है, तो ये ऐसे ही आएगा, एक एक्स ऐसे ही आएगा। और बेशक आप नीचे से ना आयोटा कॉमन ले लें तो अंदर रह जाएगा y माइनस 1। ठीक हो गया, अब ऊपर देखेंगे आयोटा स्केयर किसके बराबर होता है, आयोटा स्केयर -1 के बराबर होता है, तो यहां पर आप -1 लगा देंगे, तो ये बन जाएगा w इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स आयोटा, ये आ जाएगा माइनस इंटू -1 आयोटा के स्केयर -1 लगा दिया और ये आ गया नीचे, और डिनोमिनेटर में ये एज इट इज आएगा, ये सेपरेट हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक हो गया, अब ऊपर भी सेपरेट करने वाला काम है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस का y 1 के साथ ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस y माइनस एक्स आयोटा डिवाइडेड बाई, इधर ब्रैकेट लगा लें बेशक, ये रियल पार्ट है ये, और नीचे भी ऐसे आयोटा y माइनस 1। ठीक है, ले जी हमने w के अंदर न्यूमरेटर में भी रियल और इमेजिनरी सेपरेट कर लिया और नीचे भी कर लिया डिनोमिनेटर में भी। ठीक है, अब एक चीज गिवन है आपके पास कि w का मोड 1 के बराबर है। ठीक हो गया, अब ये w की वैल्यू आ चुकी है, अब हम एक काम करते हैं, यहां पर मॉडुलस ले लेते हैं, तो यहां पे लिखते हैं जी टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मोड ले लेते हैं, तो इधर आ जाएगा जी w का मॉड। ठीक हो गया, और इधर भी
होल पे मोड 1 प्लस वाई माइनस एक्स आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 1। ठीक हो गया। अब आपके पास एक और प्रॉपर्टी है, अगर ऊपर भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो नीचे भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो और मॉडुलस पूरे पे हो तो हम मॉडुलस सेपरेट कर सकते हैं, ऊपर वाले का मॉडुलस अलग और नीचे वाले के मॉडुलस अलग। और आपको ये चीज गिवन है कि W का मोड किसके बराबर है, 1 के बराबर। इधर आप 1 पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप बेसिक लिख दें यहाँ पे बिकॉज W का मोड किसके बराबर है, 1 के। इस जगह पे 1 आ जाएगा हमारे पास और इस जगह पे आप मॉडुलस अलग कर लें 1 प्लस वाई 1 प्लस वाई माइनस एक्स आयोटा और नीचे भी मॉडुलस अलग कर लें एक्स प्लस आयोटा 1 माइनस वाई। ठीक हो गया। तो जी अब यहां पर मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है जी, रियल का स्केयर और इमेजिनरी का स्केयर। ठीक होगा, यहां पे ये यूज करेंगे तो ये आ जाएगा जी अंडर रूट 1 प्लस वाई का स्केयर और माइनस एक्स का स्केयर। यही हरकत नीचे भी होगी, एक्स का स्केयर और वाई माइनस 1 का स्केयर। ठीक हो गया। ले जी अब आपने क्या करना है जी, इसको एक को उठा के ना डिनोमिनेटर में इसको 1 से आगे मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स का स्केयर प्लस वाई माइनस 1 का स्केयर और यहां पर आपके पास आ जाएगा जी 1 प्लस वाई का स्केयर और इधर माइनस एक्स का स्केयर लिख देता हूं, एक्स का स्केयर। ठीक हो गया। अब ये दोनों तरफ से हमने स्केयर रूट उड़ाना है तो मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूं टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, डायरेक्ट स्केयर रूट खत्म करके। तो यहां पे स्केयर खोलते हैं हम, एक्स का स्केयर, यहां पे स्केयर खोलेंगे तो क्या आ जाएगा वाई का स्केयर प्लस 1 माइनस 2y। यहां पर भी स्केयर खोल दिया 1 प्लस वाई का स्केयर प्लस 2y प्लस का एक्स का स्केयर। अब यहां पे देखें बहुत कुछ कट रहा है, ये वाला एक्स स्केयर इस एक्स स्केयर से कट गया, ये वाला वाई स्केयर इस वाई स्केयर से कट गया, ये वाला 1 प्लस का इस प्लस के 1 से कट गया। ओनली बचा मेरे पास माइनस 2y और प्लस 2y, यानी ये बचा मेरे पास माइनस 2y इस साइड पे और यहां पे बचा 2y। इसको उठा के इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू 0। माइनस 2y होता है माइनस 4y। ठीक हो गया, माइनस 4 टारगेट खत्म हो जाएगा, डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y की वैल्यू यहां पर 0 के बराबर आ गई। ठीक हो गया। तो यही हमने देखें प्रूफ करना था कि y इज इक्वल टू 0। अब हमने दिखाना भी है कि v रियल कैसे हुआ है। ठीक हो गया। तो यहां पे हम लिखते हैं जी इसको, यहां पे एक लाइन लगाते हैं, अगर y 0 हुआ है तो v किसके बराबर है, x प्लस आयोटा, y की वैल्यू क्या है 0, तो यहां पे y की जगह में यहां पे 0 लगा देते हैं, तो ये 0 आयोटा से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो v हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा x के बराबर, और x हमारा रियल पार्ट है, तो यही प्रूव करना था। हेंस v इज रियल। ठीक हो गया। तो ये इंतहाई आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे तरीके से इसको करें। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की जानिब। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे सामने, ठीक है। वो कहता है जी इफ v1 एंड v2 आर टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पर हमारे पास, विद v2 मोड जो उसने दिया हुआ है 1 के बराबर, ठीक है ना। वो कहता है फाइंड, ये वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। अब आपने इसकी क्वेश्चन की टेक्निक याद रखनी है कि ये दो, एक हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस ऊपर दिया हुआ है और नीचे कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यूज दी हुई है, ठीक है। तो बेसिकली आपने टेक्निक याद रखनी है, तो हमने कुछ इसको ऐसा बना देना है कि ऊपर नीचे कैंसलाइजेशन हो जाएगी और हमारा पास कोई सिंप्लीफाई हो गया, कोई आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया। तो आपने ये टेक्निक याद रखनी है, ठीक है। तो ऊपर नीचे हमने दोनों को क्या करना है, सेम करना है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज यूज होंगी, ठीक है, तो वो मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा जो प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, वो हम यूज करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज गिवन है वो आपने लिख लेनी है, ये आपके पास गिवन है, ये हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये गिवन है आपके पास, ठीक है, इसको आपने यूज करना है इसके अंदर। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेकिंग
ठीक है, टेकिंग ये चीज पकड़ ली हमने, ठीक है। इक्वल लगा के आपने ये लिख देना है v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस v1 का कॉन्जुगेट और यहां पर आ गया v2। ठीक हो गया। अब आप एक काम करें, यहां पर ना सबसे पहले प्रॉपर्टी ये यूज करें कि ये होल के ऊपर मॉडुलस है, तो आप मॉडुलस सेपरेट कर लें। ठीक है, ये मैंने पिछले क्वेश्चन भी आपको बताया था कि मॉडुलस सेपरेट किया जा सकता है। तो ये देखें, ये ऊपर वाले का मोड मैं अलग कर देता हूं, v2 माइनस v1 मॉडुलस डिवाइडेड बाय मॉडुलस 1 माइनस v1 के ऊपर कॉन्जुगेट और v2 सिंपल, ये मॉडुलस। ये हो गया। अब आपने काम क्या करना है, अब आपके पास एक चीज दी हुई है v2 मोड किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो यहां पे आपने लिखना है जी गिवन बिकॉज v2 मोड किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो अगर मैं इन दोनों जगह स्केयर ले लूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे लिखना दिस इंप्लाइज दैट v2 के मॉडुलस का मैं स्केयर भी ले लूं ना तो इसने 1 ही रहना है, क्योंकि 1 का स्केयर भी 1 होता है और यहां पे स्केयर आ गया। ठीक है, अब इस 1 की जगह ना यहां पर देखें, इस जगह पे 1, इस 1 की जगह मैं लिखा दूंगा v2 का मॉड का स्केयर। तो ये बन जाएगा, देखें जरा, ऊपर नहीं कुछ करना, ऊपर ये थ्रू आउट एंड तक क्वेश्चन में ऐसे ही रहेगा, ये सिर्फ आपने चेंजिंग को करनी है, तो नीचे करते जानी है। ठीक है, ये देखें ऊपर वाली वैल्यू ऐसी आ गई और नीचे आ गया जी आपके पास v2 मॉडुलस का स्केयर, 1 की जगह v2 मॉडुलस का स्केयर और माइनस v1 कॉन्जुगेट और ये आ गया v2। ठीक हो गया। अब आपने यहां पर एक और प्रॉपर्टी यूज करनी है, ये आपने लास्ट क्वेश्चन के अंदर प्रूव भी की थी पिछली एक्सरसाइज में, शायद यही एक्सरसाइज थी। ठीक है, बिकॉज v मॉडुलस का स्केयर, यहां पे देखें मॉडुलस का स्केयर आ रहा है ना, ये किसके बराबर होता है, v इंटू v कॉन्जुगेट। ये आपने मुझे पीछे बैक करके देखें अपने बुक के, तो आपने ये प्रॉपर्टी प्रूफ की थी। ठीक है, v कॉन्जुगेट मॉडुलस का स्केयर बराबर होता है v सिंपल और v के ऊपर कॉन्जुगेट, ये बराबर होता है। तो यहां पर इसकी जगह ना ये लगा देंगे, प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ऊपर वाली टर्म ऐसे ही v2 माइनस v1, नीचे आ जाएगा आपके पास इसकी जगह मॉडुलस v2 सिंपल और v2 कॉन्जुगेट माइनस, इसी तरीके से यहां पर भी आएगा, जो पहले लिखा हुआ है वो ये आ गया। ठीक हो गया, ऊपर वाली वैल्यू को आपने नहीं छेड़ना। ठीक हो गया। अब देखना यहां पर आपने देखना ये है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है, देखें v2 और ये देखें v2, ये v2 नीचे से कॉमन ले लें बाहर, तो ये बन जाएगा आपके पास v2 माइनस v1 एज इट इज। ये देखें जी, ये मैंने v2 यहां से बाहर कॉमन निकाल लिया, तो अंदर आपके पास क्या रह जाएगा, v2 कॉन्जुगेट माइनस v1 कॉन्जुगेट। ठीक हो गया। अब आपने एक और प्रॉपर्टी आपको याद होगी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो ना, ऊपर का पूरे का मोड हो तो अलग अलग मोड किया जाता है। ये भी प्रॉपर्टी में लिख देता हूं, ये नहीं कि v1 और v2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो उन दोनों के मॉडुलस अदा किए जा सकते हैं। ये देखें ऐसे करके, ठीक है, तो ये नीचे ऐसी है, देखें दो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये v2 है पूरा और ये दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों को सेपरेट किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा, ऊपर वाले को किसी भी सूरत में आपने नहीं छेड़ना एंड तक, ये वैसे ही कट जाएगा। ये देखें v2 के ऊपर अलग मोड लगा दिया मैंने और मॉडुलस v2 माइनस v1, ये ठीक हो गया। अब देखें ये चीज गिवन दी हुई थी, v2 मॉडुलस किसके बराबर है, 1 के बराबर, तो ये खत्म हो जाएगा। तो यहां पे अपने रेफरेंस दे दें, बिकॉज v2 मॉडुलस किसके बराबर है, 1 के बराबर, तो ये फैक्टर खत्म हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास फैक्टर रह जाएगा v2 माइनस v1 और नीचे आ जाएगा v2 बार माइनस
v1 बार। ठीक है, अब आपने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी हुई है कि अलग अलग कॉन्जुगेट हो ना तो उसको पूरा इकट्ठा किया जा सकता है, तो मैं ये यूज करूंगा। यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम पहले लिखूंगा, यानी कि प्रॉपर्टी को डिफाइन करूंगा, पहले बताऊंगा कि क्या प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी ये है, देखें, अगर हमारे पास हो v1 के ऊपर अलग हो और v2 के ऊपर अलग हो, तो मैं लिख सकता हूं v1 माइनस v2 होल के ऊपर। ठीक है, तो ये नीचे मैं ये काम करने लगूं, देखें अलग अलग है ना, तो मैं पूरे के ऊपर लगा दूंगा, तो ये हो जाएगा, आपने देखें ऊपर आ गया v2 माइनस v1 और नीचे आ गया v2 माइनस v1 पूरे पे हो गया। ठीक हो गया। अब यहां पर आपने एक प्रॉपर्टी और यूज करनी है। ठीक हो गया, वो प्रॉपर्टी क्या है जी, हमेशा v का मॉडुलस v कॉन्जुगेट के मॉडुलस के बराबर होता है। ठीक हो गया, यानी कि इसकी जगह हम ये लगा सकते हैं, तो देखें यहां पे ये लिखा हुआ है ना, ये देखें ये वाली वैल्यू है, तो इसको सिंपल के बराबर कर सकते हैं, यानी कि कॉन्जुगेट उड़ा के। तो यहां पर ये यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा, ऊपर वाले जैसा। ये ऊपर तो आ रहा है ऐसे ही, जब इसके ऊपर से खत्म करेंगे ना तो ये आ जाएगा v2 माइनस v1। देख लें जी, दोनों सेम हो गए, फिनिश्ड कर दिया इनको हमने। ठीक हो गया, तो ये हो गया जी किसके बराबर, 1 के बराबर, और यही आपका आंसर है। ठीक है, इंतहाई इजी क्वेश्चन ये तब होगा जब आपको प्रॉपर्टीज आती होंगी। ठीक है, प्रॉपर्टीज यहां पर जो मैं यूज की हैं वो मैं आपको बताता चलूं, दोबारा हाईलाइट कर देता हूं। एक हमारे पास ये थी प्रॉपर्टी यहां पर, एक हमारे पास ये थी प्रॉपर्टी यहां पर, एक थी हमारे पास ये, ठीक है, एक ये और एक ये। कितनी हो गई टोटल, 1 2 3 4 5। ये 5 प्रॉपर्टीज आप सेपरेट लिख लें किसी पेज के ऊपर अपने नोट्स के ऊपर। ठीक है, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, अब मैंने ना सारी की सारी पहले नहीं लिखी। ठीक है, तो मैंने कहा जब क्वेश्चन में भी करना है, बताना है, तो फिर मैं फिजूल अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं, तो मैंने क्वेश्चन के अंदर यूज करके ही आपको दिखाया है। ठीक है, आप इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अच्छा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कीजिएगा, बहुत शुक्रिया, आप वीडियो देख रहे हैं मेरी। ठीक है, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, आपकी प्यार है, आपकी मोहब्बत है। ठीक है, ताकि मैं और विजिबिलिटी हमारी बन सके, तो लाजमी सब्सक्राइब करें चैनल। बहुत शुक्रिया।